हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है। उसके लिए हमने ऑर्डर्ड पेयर देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा और उसके बाद हमने रिलेशन पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप्स कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं और एग्जाम्पल लेंगे ताकि ये जो रिलेशन टॉपिक है ये आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए इसके टाइप देखते हैं। आपको याद होगा तो हमने रिलेशन ये पढ़ा था कि R इज रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो है वो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, तो जो इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में मतलब क्या, ऑर्डर्ड पेयर में हम एलिमेंट्स लिखते हैं, तो जो कोई भी ए क्रॉस बी में आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, उसका सबसेट जो कुछ भी होगा वो रिलेशन में आएगा। ये हमने पढ़ा था, पक्की बात है। ओके, सो अगर मैं आपको ये ए सेट दे दूं 1 2 3, ओके, ये एक सेट है मेरे पास, और मैं बोलूं कि रिलेशन बनाओ इसका, तो ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा हमें। तो ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे है 1 2 3, अभी ए भी यही है, बी भी यही है। ओके, सो क्या मिलेगा हमें? पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, तो लिख डालो क्या मिलेगा। 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद बोलिए क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3, उसके बाद 2 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 2 3, नेक्स्ट 3 1, उसके बाद 3 2 और 3 3। इतने सारे आ जाएंगे ए क्रॉस ए में। ओके, सो ये तो ठीक है, ए क्रॉस ए हमने बना लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी रिलेशन जो होगा वो इसका सबसेट होगा। जो कोई भी हम रिलेशन बनाएंगे वो इसका सबसेट होगा। ओके, तो मैं रिलेशन में ये सारे ही लिख देता हूं। मानो ये रिलेशन आपको गिवन है, मैं अभी टाइप्स बताने जा रहा हूं, तो यही वाला रिलेशन में ले लेता हूं। तो 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, उसके बाद 2 1, 2 2, 2 3, उसके बाद 3 1, ओके, उसके बाद 3 2 और 3 3। यहां तक तो सभी को आता है। ये रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। आर इज अ सबसेट ऑफ, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। इसका सबसेट है, इसका सबसेट है ना। ओके, रिलेशन क्या होता है? आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस ए है तो आर इसका सबसेट होगा, तो रिलेशन हमें ये मिल गया। रिलेशन हमारे पास ये गिवन है। अब बात आती है कि ये रिलेशन के टाइप कैसे होंगे। तो पहला टाइप इसमें आता है बच्चों, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ओके, तीनों नाम में पहले लिख देता हूं। बेसिकली 3 टाइप है इसके। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, ओके, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसको शॉर्टकट में ऐसे भी ध्यान में रखना, RST, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, RST, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ओके, तो बेसिकली ये 3 टाइप बनते हैं रिलेशन के। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताता हूं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आएंगे, इफ A belongs to R for all A belongs to A। मतलब पहला जो सेट है, पहला जो सेट है ये वाला पहला सेट है ना, इसका पहला सेट ये बना और दूसरा सेट क्या बना? ये बना, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था। तो ये पहला सेट ये तो बी बन गया ना हमारा, ए क्रॉस ए मतलब ये भी है। तो पहले सेट में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। तो 1 1 के साथ रिलेट होना चाहिए, 2 2 के साथ रिलेट होना चाहिए, 3 3 के साथ रिलेट होना चाहिए। ये फॉर ऑल है बच्चों, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ये सेट ए में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो खुद के साथ ही क्या हो? रिलेट हो, वो खुद के साथ ही रिलेट हो। इसको ऐसे भी लिखते हैं, कहीं आपको बुक में ऐसा भी लिख के मिलेगा इस डेफिनेशन को, कि ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल, A is related to A which is belongs to R
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मतलब ऐसा रिलेशन जो खुद के साथ ही क्या हो, रिलेटेड हो। ये खाली नोटेशन है बच्चों, ऐसा लिखते हैं, ऐसा भी इसको लिखते हैं, इससे घबराना नहीं है। अभी फ्रेंडशिप कर लो इनके साथ। ओके, सो ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, और ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल बिलोंग्स टू आर फॉर ए बिलोंग्स टू ए। तो ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? कैसे चेक करोगे? पहले चेक करो, क्या चेक करना है? पहला एलिमेंट 1 1 के साथ रिलेटेड है क्या? तो 1 1 के साथ रिलेटेड है। ओके, उसके बाद 2 2 के साथ रिलेटेड है क्या? 2 2 के साथ रिलेटेड है। जो हमें रिलेशन दिया है उसमें हम देखेंगे कि ए के साथ रिलेटेड है क्या। सो 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है, और 3 देखना पड़ेगा तो 3 3 के साथ है। मतलब ये जो रिलेशन दिया है, ये वाला रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मानो यहाँ पे ए पर और 4 दिया होता, ए पर 4 दिया होता, और रिलेशन आपको यही गिवन है, रिलेशन यही गिवन है। अभी 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, बट 4 4 है क्या इस रिलेशन में? 4 4 नहीं है, इसलिए ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ खुद रिलेटेड हो, खुद के साथ खुद रिलेटेड हो। ओके, सो इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक ओके, सो सिमेट्रिक में क्या होगा बच्चों? इसकी मैं डेफिनेशन लिख दूं। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी अगर रिलेशन आर में बिलोंग करता है, इट इंप्लाइज दैट बी ए इज बिलोंग्स टू आर। ओके, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो उसका उल्टा, सो बी ए बी आर में बिलोंग होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। और इसको कैसे लिख सकते हो? अगर इस ढंग में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? और ए इज रिलेटेड टू बी, इट इंप्लाइज दैट ए इज रिलेटेड टू बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट B is related to A belongs to R। चाहे ऐसा लिख लो चाहे ऐसा लिख लो, दोनों सेम ही है। ओके, सो ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं वो चेक करेंगे हम पहले। ओके, सो हमें क्या दिया है? A B belongs to R, तो A और B 1 2 है, यहां पर 1 2 दिख रहा है, तो इंप्लाइज B है। 1 2 अगर लेते हो तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए? 2 1 भी रिलेशन में बिलोंग होना चाहिए। 1 2 लिया, सो 2 1 है क्या? चेक करिए, 2 1 है यहाँ पे। ओके, उसके बाद 1 3 लिया, 1 3 अगर लेते हो तो क्या चेक करोगे? 3 1 है क्या? सो 3 1 भी है इस रिलेशन में। ओके, उसके बाद ये तो हो गया। अच्छा, 2 3 लिया तो 3 2 चेक करना पड़ेगा, 3 2 दी है इस रिलेशन में। सो हम बोलेंगे कि ये वाला रिलेशन जो दिया है, ये वाला रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब बात आती है कि सर आपने 1 2 चेक किया, 1 3 चेक किया, 2 1 चेक किया, 2 3 चेक किया, ये 1 1 2 2 3 3 क्यों नहीं चेक किए? 1 1 2 2 3 3 क्यों नहीं चेक किए? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि 1 1 इसका उल्टा करो तो क्या आता है? 1 1 वो तो होने ही वाला है सेट में। 2 2, सो 2 2 अगर लेते हो तो 2 2 वो भी तो होने ही वाला है। 3 3, तो हमें ये देखना है कि 1 2 अगर लेते हो तो 2 1 इस रिलेशन में है क्या? है। तो ऐसा जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव में ए देखना है, खुद के साथ ही रिलेटेड हो, और सिमेट्रिक में ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर रहेगा। तो तब हम बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, अगर मानो यहां पे मैं ये रिलेशन को ऐसा लिख दूं, 3 4 ऐसा यहां पे लिख दूं। ओके, तो अभी चेक करके बताओ कि ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्या? ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक होगा क्या? पहले 1 2 चेक करो। 1 2 उसका इनवर्स कितना, मतलब 2 1 है क्या? है। 1 3 इसका उल्टा कितना? 3 1 है। ओके, उसके बाद 2 3 इसका उल्टा 3 2 है। ओके, 3 4 इसका उल्टा है क्या? 4 3 यहाँ इस रिलेशन में है क्या? नहीं है। तो ये वाला जो रिलेशन दिया है ये वाला सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर एक मैं एलिमेंट यहाँ पे बढ़ा देता हूं 3 4, तो ये वाला इसका सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन हम इसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका उल्टा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है।
अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं और एक एलिमेंट ले लूं 4 3, तो क्या अब ये सिमेट्रिक है? 3 4 का उल्टा क्या होगा? 4 3। वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए ये वाला रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? ये रिलेशन मैं ऐसे ही बनाया 3 4 4 3। यहाँ से कुछ रिलेशन इसका है नहीं, 1 2 3 सर 4 एलिमेंट है नहीं तो 4 3 कहां से आया? ये रिलेशन आपको गिवन होगा, सेट में आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, फिर आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिस्टिव है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये दो एलिमेंट लिखे। ओके, सो कहां तक? यहां तक इस सेट के अगर निकालते हो रिलेशन तो यहां तक आएगा। ओके, सिमेट्रिक क्लियर? ओके, अभी ट्रांजिटिव, इसको थोड़ा सा ध्यान से करना होगा। ओके, सो ट्रांजिटिव क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड BC belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, then it implies that AC belongs to R. AB R में बिलोंग कर रहा है, BC भी R में बिलोंग कर रहा है। अभी दो पकड़ना है आपको, AB को पकड़ लो, BC की पकड़ लो और ये B भी हटा दो, तो A और C belongs to R होना चाहिए, A और C belongs to R होना चाहिए। ओके, और इसी डेफिनेशन को कैसे लिख पाओगे? A is related to B belongs to R and B is related to C belongs to R. It implies that A is related to C belongs to R. Okay, so A is related to B belongs to R और B is related to C is belongs to R. इंप्लाइज होना चाहिए A is related to C is belongs to R. ऐसा अगर होता है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जांपल लेके बता देता हूं, ये आपने लिया A और B, ए बी आपने लिया, रिलेशन R में बिलोंग कर रहा है। ओके, सो A और B इसमें बिलोंग है, हमने लिया ए बी, क्या लिया 1 2, वो R में बिलोंग कर रहा है। ओके, उसके बाद BC ले लो, BC, तो ए बी ले लोगे तो BC क्या लेना पड़ेगा हमें, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर और BC बिलोंग्स टू आर, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है? ये। ओके, BC इसको छोड़ देते हैं, इसको ले लेते हैं। ओके, सो ये BC, ये BC। ओके, इसको भी नहीं लेते, इसको भी छोड़ दो, एग्जाम्पल ले सकते हैं वैसे, बट ये ले लेते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग बड़े अच्छे से हो जाएगी। सो BC, AB हमने ये लिया 1 2। ओके, तो बाद में BC हमें 2 से स्टार्ट होने वाला ये ले लिया हमने, क्या लिया 2 3 बिलोंग्स टू R। ये था हमारा AB, ये था हमारा BC, तो इंप्लाइज क्या होना चाहिए? AC बिलोंग्स टू R। ओके, तो A कौन है यहाँ पे? 1 है, A कौन है? 1 है, और C कौन है यहाँ पे? 3 है, तो 1 3 इस रिलेशन में है, क्या देख लो, 1 3 जो है इस रिलेशन में है, क्या देख लो, तो 1 3 है इस रिलेशन में, ये रहा 1 3, 1 3 इस रिलेशन में है। ओके, तो सारे एलिमेंट के लिए जो कितने भी यहाँ पे रिलेशन बनते हैं उसके लिए अगर ऐसा होता हो तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। वो जो रिलेशन है वो कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, 1 2 लिया था, चलो एक दूसरा ले लेते हैं, चलो एक दूसरा ले लो। ओके, तो यहां पे मैं अभी, ओके, यहां पे मैं अभी ये ए बी लेता हूं, ए बी, चलो ए बी हमने लिया 1 3 बिलोंग्स टू आर। उसके बाद BC क्या लेना पड़ेगा? 3 से स्टार्ट होने वाला लेना पड़ेगा, ये BC हटा देते हैं, ये इसके लिए था, तो BC 3 से स्टार्ट होने वाला ये ले ले, BC। ओके, BC हमने ले लिया कि BC क्या है 3 1 विच इज बिलोंग्स टू R। AB ये था, BC ये था, तो भाई AC क्या होगा? A ये पहला एलिमेंट, दैट इज द 1 1 इज बिलोंग्स टू R। 1 1 इसमें है क्या, चेक कर दो, तो 1 1 इसमें है, मतलब ये जो रिलेशन है वो रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये सारे चेक करने पड़ेंगे रिलेशन के, हाँ, एक आधी एलिमेंट अगर मिसिंग होता है तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। ये पूरे के लिए ट्रू होना चाहिए, जो कुछ भी पूरा का पूरा ले रहे हो आप। अच्छा, 1 1 अगर लिया तो AC भी 1, सॉरी AB भी 1 1 लो, BC भी 1 1 लो, तो AC क्या आएगा? 1 1 ही आएगा, वो तो इस सेट में है। सो इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता 1 1 2 2 3 3 को चेक करना। ये भी हो गया, ये भी हो गया, चलो 2 1 ले लो,
टू 1 अगर लेते हो, ए बी 2 1 है, ओके, सो बीसी हमें 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो बीसी ये ले लो, बीसी, तो ए मतलब 2 3 यहां पे होना चाहिए, 2 3 यहां पे है, तो ये रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? ओके, सो क्वेश्चन अभी कैसे आएंगे, आपको रिलेशन दिया होगा, रिलेशन में आपको बोला जाएगा कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, वो चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव में क्या करना होगा आपको, पहले ए के जितने भी एलिमेंट है वो खुद के साथ रिलेटेड हो। सिमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा हो तो सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाए तो ए बी बिलोंग्स टू आर, BC belongs to R, it implies that AC belongs to R, ऐसा होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी, अगर ये तीनों टाइप आते हैं तो उस रिलेशन को हमने बड़ा अच्छा सा नाम दिया है, वो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, सो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, तब होगा जब वो RST तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। GST मत बोल देना इसको, RST। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये तीनों रिलेशन है तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेके ये तीनों चीजें और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ओके, तो ये एग्जांपल देख लेते हैं। लेट a इज इक्वल्स टू 0 1 2 3, एक सेट उसने दिया है, एंड डिफाइन अ रिलेशन R ऑन अ सेट A एज फॉलोज। जो रिलेशन R है वो सेट A पे उन्होंने डिफाइन करके ये वाला रिलेशन हमें दे दिया, ये वाला सारा का सारा रिलेशन उन्होंने दे दिया। वो पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन दिया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है, R है, S है या T है, ये हमें देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक की ट्रांजिटिव। ओके, सो देख लेते हैं हम। गिवन रिलेशन इज, लिख लो R इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 0 0, उसके बाद 0 1, उसके बाद 0 3, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1, उसके बाद 2 2, उसके बाद 3 0 और 3 3, इतने सारे उन्होंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दिए रिलेशन R में। ओके, अभी रिफ्लेक्सिव देखना है। सो फॉर रिफ्लेक्सिव क्या आती डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव के लिए, याद करो, इफ AA बिलोंग्स टू R, इफ AA बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, AA belongs to R, ओके, AA belongs to R for all A belongs to A, मतलब A खुद के साथ खुद ही रिलेटेड होना चाहिए। सेट A में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे खुद के साथ खुद रिलेटेड होने चाहिए। ओके, चेक कर लो, A में कितने एलिमेंट है, 0 1 2 3, सो 0 0 के साथ रिलेटेड है, 1 1 के साथ है क्या, 1 1 के साथ है, 2 2 के साथ है क्या, 2 2 के साथ है, ओके, 3 3 के साथ है क्या, 3 3 के साथ है, सारे के सारे एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। सो हम बोल देंगे कि देयरफॉर A इज रिलेटेड टू A व्हिच इज बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, सारे के सारे एलिमेंट A के साथ मतलब खुद के साथ खुद रिलेटेड है। हेंस R is reflexive relation, R is reflexive relation। ओके, उसके बाद बात आती है अब सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो, फॉर सिमेट्रिक क्या थी डेफिनेशन सिमेट्रिक की, इफ AB belongs to R then it implies that BA is also belongs to R for all AB belongs to R। ओके, मतलब AB belongs to R है तो BA belongs to R होना चाहिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए। ओके, चलो एक एक चेक करते हैं। 0 0 में तो कोई मतलब बनता नहीं है, 0 1 पे चेक करो, अगर 0 1 है तो 1 0 इस सेट में होना चाहिए, 1 0 इस सेट में है। ओके, 0 3 है तो 3 0 भी होना चाहिए, 3 0 भी है, सिमेट्रिक वही बोलता है ना, AB है तो BA होना चाहिए। सो AB तो BA है, AB
तो बी ए है। उसके बाद इसका तो कोई लॉजिक नहीं बनता, इसका भी नहीं, इसका भी, क्योंकि ए बी है तो बी ए है। तो ऑल एग्जिस्ट कर रहे हैं, सभी के लिए ये ट्रू हो रहा है। तो हम बोल देंगे कि देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, आर इज कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, यहां पे देयरफॉर करके आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, फॉर ट्रांजिटिव, ओके। सो फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या थी डेफिनेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इंप्लाइज दैट, यहां पे मैं लिखता हूं मैं, देन इट इंप्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी के साथ रिलेटेड है और बी सी के साथ रिलेटेड है तो ए सी के साथ रिलेट होना चाहिए, ओके। चलिए पहले हमने यहां पे उठा लिया ये ए बी, ओके, ये ए बी मैंने यहां से उठा लिया, ये अगर ए बी है तो बी सी हमें 1 से स्टार्ट लेना पड़ेगा, तो बी सी ये ले लेते हैं, बी सी। तो चेक करो ए सी इस सेट में है क्या, ए सी क्या बनेगा 0 0, इस सेट में है, मतलब यहां तो ये तो पास हो गया, ओके। अभी 0 3 ले लो, तो ये हमने ए बी ले लिया, तो बी सी ले लो, ए बी ले लिया, 3 से किसकी शुरुआत हो रही है, इसकी, सो ये बी सी ले लिया, तो ए सी इस सेट में होना चाहिए, तो ए सी 0 0 आता है, वो भी है, ये भी पास हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट 1 0, ये हमने ए बी ले लिया, बी सी 0 से स्टार्ट होना चाहिए, सो बी सी ए ले लिया मैंने, बी सी ए ले लिया, ओके। तो ए सी क्या होता है 1 3, तो 1 3 इस सेट में है क्या, 1 3 इस सेट में नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ए बी दैट इज द 1 0 इज बिलोंग्स टू आर, ए बी इज 1 0 बिलोंग्स टू आर, 0 3 is belongs to R, that is the BC 03 belongs to R। तो इसका AC क्या बनता है बच्चों 1 3 which is not belongs to R। 1 3 जो है वो सेट R में नहीं है, एक के लिए फेल हो गया, एक बच्चा फेल हो गया, मतलब हम बोल देंगे कि therefore R is not a transitive relation, not a transitive relation। ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि एक के लिए फेल हो गया, इसलिए हम बोल देंगे कि R इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, अच्छा क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म होता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आर एस टी तीनों चाहिए हमें। अगर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव भी होता तो हम बोल देते कि ये वाला रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब हम नहीं बोल सकते कि ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हियर इट इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ओके। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जो हमने काफी थ्योरी पढ़ ली है उसके बेसिस पर ही अब पूरे के पूरे एग्जांपल देख लेते हैं और ये सेट एंड रिलेशन हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश कर देते हैं, ओके। सो बहुत सारे हम एग्जांपल अभी देखने वाले हैं, ओके। तो ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर हमारा वीडियो लेक्चर हम फिनिश करते हैं, ओके। सो इफ a इज इक्वल्स टू द 246, a इज इक्वल्स टू 246, एग्जांपल सिंपल है बट एक कंसेप्ट निकल के आएगी, वो हमें पकड़ना है। देन फाइंड द R, दैट इज द रिलेशन। हमें पता है कि रिलेशन इज इक्वल्स टू, उन्होंने A क्रॉस B बोला है। अभी रिलेशन तो क्या होता है, R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, ऐसा होता है। उन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, R इज इक्वल्स टू आता होगा वहां पे रिलेशन के इक्वल कार्टेशियन प्रोडक्ट आता होगा, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, A क्रॉस A। निकाल लेते हैं हम, ओके। सो A इज इक्वल्स टू, हमें गिवन है 246, देन R इक्वल्स टू A क्रॉस A इज इक्वल्स टू क्या होगा रिलेशन, क्या क्या आएगा 246। अभी डायरेक्टली लिखना आना चाहिए, पहले 2 को पकड़ लेंगे, सो 2 2, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 6, ओके। 2 खत्म हो गया, अभी 4 पे आते हैं, सो 4 2, उसके बाद 4 4, उसके बाद 4 6, ये भी खत्म हो गया। अभी 6 पे आते हैं, 6 2, उसके बाद
6 और उसके बाद 6 तो ये वाला जो है R इक्वल्स टू A क्रॉस A आ गया। हमारा तो क्या होता है रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ओके, तो जब कभी भी R इक्वल्स टू मतलब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है इसके बराबर अगर रिलेशन आएगा, जो कोई भी रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आएगा उस रिलेशन को हमने नया नाम दिया है, उस रिलेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। वो जो R इक्वल्स टू A क्रॉस है दैट इज द ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। मानो अगर R इक्वल्स टू हमें फाइव मिलता हो, रिलेशन में हमें फाइव मिलता है, कोई भी उसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं मिला, ऐसा रिलेशन है जहां पे हमें फाइव मिला, तो इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। इस कंडीशन में हम इसको बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन, ये एम्प्टी रिलेशन। बेसिकली टाइप तो तीन ही है, बट ये भी ध्यान में रखना, इक्वल्स टू आ गया तो यूनिवर्सल रिलेशन, और अगर फाइव आता है तो एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेशन पढ़ा और कुछ एग्जांपल देखे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में और हम एग्जांपल देखेंगे और ये रिलेशन टॉपिक फिनिश कर देंगे। ओके, सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।